हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई आपके फेवरेट दीदू के बारे में। जी हाँ, उनके व्लॉग्स पर रिव्यू लेकर आए हैं हम। कल वाला व्लॉग, आज वाला व्लॉग, 2 व्लॉग्स हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस वाले पॉडकास्ट में मैं कितना रिव्यू कर पाऊंगी। अगर हमारी जो बकैती है वो ज़्यादा पहुँच गई, कहीं दूर तक पहुँच गई, बाल की खाल निकल गई, तो फिर मतलब 2 पार्ट्स में आएगा। वरना मैं कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों व्लॉग्स को इसी में निपटा दिया जाए। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। लाइक तो यार मैंडेटरी है, वो कर देना। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, माइक हो गया, वो सारे यहाँ टैग रहते हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट किया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो इनका जो व्लॉग शुरू होता है कल वाला, जी हाँ, कल वाला जो व्लॉग शुरू होता है, उसमें जो मैडम है वो अपनी छोटी सी नवजात बच्ची को बर्प दिला रही थी। और यहाँ कंधे पर वो बच्ची थी जो कि सिर्फ फेस छोड़कर उसका सब कुछ दिख रहा था, है ना। उसका बाल दिख रहे थे, उसके कपड़े दिख रहे थे, उसके नन्हे नन्हे हाथ, उसके नन्हे नन्हे पैर, थू 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 थू, सब कुछ दिख रहा था। मतलब भाई नज़र ना लगे, हम तो नहीं चाहते कि बच्ची को नज़र लगे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली नज़र लग जाती है गाइज, नज़र लग जाती है। लेकिन नज़र पता कैसे लगती है? केवल जब आप फेस दिखाते हो। जब आप फेस दिखाते हो ना, तभी नज़र लगती है। हाथ पैर बाल ये सब, कपड़े वपड़े ये सब दिखाने से बिल्कुल भी नज़र नहीं लगती गाइस, बिल्कुल भी नज़र नहीं लगती है। क्योंकि आपका सी जो काटना है गाइस, आपका सी काटना है। बेसिकली सारे जो व्लॉगर्स हैं, हम इतने टाइम से व्लॉगिंग कैटेगरी में काम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं लोगों को, और इनका फंडा रहता है भाई कि हमारा फेस रिवील एक कंटेंट है, नाम रिवील एक कंटेंट है। और इन्होंने इस टाइम पर देखा भी है बहुत सारे ब्लॉगर्स को कैसे उन्होंने किया है। जैसे कि चाहे वो इब्राहिम्स हो गए, मतलब उनके जो जनाब हो गए वो हो गए, या फिर उनकी सिस्टर हो गई वो हो गई, या फिर फारती जी हो गई। तो इतने सारे लोग हैं, इनको देख देख कर एटलीस्ट इनको पता चल गया है कि कंटेंट कैसे निकालना है। लेकिन इन्होंने इतने लोगों को इतने वक्त में ऐसा देखा है कि ये उनसे भी 4 कदम 5 कदम आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं ये उनसे। तो ये बेसिकली अपने बच्चों को हर तरीके से शो कर रहे हैं कैमरे पर, हर तरह से दिखा रहे हैं। देख लो ये ऐसे दिख रहे हैं, देख लो ये ऐसे दिख रहे हैं। बस हम फेस नहीं दिखा सकते गाइज, क्योंकि नज़र लग जाएगी, बट ये ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। जबकि चीख चीख कर लोग इनको बोल रहे हैं कि नहीं दिखाओ ना फेस, मत दिखाओ, रिवील ही मत करो। लेकिन नहीं, इनको नहीं सुनना है, क्योंकि इनका तो कंटेंट है ना वो। अभी देखो सारा कुछ एक कंटेंट है। अभी देखते जाओ आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डॉग्स का भी जो रिएक्शन है वो भी एक कंटेंट है, इसलिए डॉग्स को भी दूर रखा हुआ है। वरना तो डॉग्स से मिलकर जुलकर बच्चों को छू लिया जाता है, गोद में उठा लिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। अब भाई आप कपड़े तो सैनिटाइज नहीं कर पाते होगे ना, हर बार कपड़े तो चेंज नहीं करते होगे, हमने तो खुद ही देखा है। सुबह से वो कपड़े पहनकर किचन में काम कर फिर सब कुछ कर फिर डॉग्स को गोद में लेकर, उसी से बच्चों को गोद में लेकर पूजा में बैठ जाया जाता है। फिर पूजा से उठकर सब कुछ हो जाता है उन्हीं कपड़ों में। तो ये हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन ये जो आपको चिपकाया जा रहा है, नज़र 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 नज़र, मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि वो जो सेम डॉक्टर है वो सारे बच्चों का फेस रिवील करता है, केवल इनके बच्चों का फेस रिवील नहीं उसने किया है। कर भी दिया हो तो गॉड नोस, क्योंकि एक फोटो बहुत ज़्यादा घूम रही है जो बोला जा रहा है कि इनके बच्चे हैं, क्योंकि वो कपड़े वपड़े मैच हो रहे हैं। जो ये कपड़े पहनाकर निकले थे हॉस्पिटल से, वो कपड़े शायद मैच हो रहे हैं। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उनका बेबी है। तो ऐसे नज़र नहीं लगती। जब ये पता चल जाएगा कि ये इस व्लॉगर का बेबी है, तो नज़र लग जाएगी गाइस, तो नज़र लग जाएगी। मतलब काटो, ऑडियंस का काटो, बट इतने सफाई से काटो कि पता ना चले। सारी सफाइयाँ, आपकी जो हाथ की सफाइयाँ हैं वो बड़ी गंदी हैं, दिख जा रही हैं, वो सबको शो हो जा रही हैं। उसके बाद वो बेबी जो बर्प दिला रही थी, ये पूरा मेंशन करती हैं कि ये ऐसे पीती है, ऐसे हाथ चलाती है, वैसे हाथ चलाती है, एक्टिविटीज़ बताना है। फिर वहाँ से वो बच्चा है वो शांति से पी लेता है। फिर ये इतना पी जाते हैं हर 2 घंटे में। अरे 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 भूख लग रही है, भाई हो गया, बस हो गया। बच्चों को नज़र लगती है, शांत रखो, मत बताओ उनकी एक्टिविटीज़ में मत बताओ। आप अपना दिखाओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपने को दिखाओ। लेकिन नहीं, अपना करेंगे, बेबी ऐड नहीं करेंगे, बच्चों को ऐड नहीं करेंगे, तो व्यूज़ का थोड़ा सा लोचा हो जाएगा गाइज, लोचा। उसके बाद फिर ये लोग आ जाते हैं अपने जो लिविंग एरिया है, वहाँ ये लोग आ जाते हैं, और वहाँ पर सारी वार्तालाप चल रही होती है। उस जो बच्चा है, इनकी जो नंद का बेटा आया है, उसको हैंडसम हाइट ये वो बोल बोलकर उसको बार बार जो है कैमरे पर मेंशन कर रहे हैं। और वो शर्मिंदा, मतलब उसे शर्म आ रही है जब ये ऐसा बोल रहे हैं। और अजीब लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर दूसरा बच्चा भी मौजूद है। उसके सामने आप एक को अपग्रेड करोगे तो उसको ऑब्वियसली डिग्रेड महसूस होने लगता है, एक वैल्यू कम महसूस होने लगती है कि अरे यार, इसके आने के बाद से अभी
कि मामा मामी ऐसे हो गए, मामी ऐसी हो गई, मामी इसकी तारीफ बहुत कर रही हैं, इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है शायद, है ना। बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों बच्चों में, और साथ में जब खेलते बढ़ते हैं ना और कोई किसी को ऐसे बोलने लगे तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, जो दूसरा वाला है जो इनके यहाँ एक गिफ्ट उसने भेजा है, मुझे उसका नाम याद है बट मैं नाम बच्चों का नहीं कुछ गलत करके बोलना चाहती, AMAN है जो, है ना। तो उस बच्चे को अगर आप बोलो तो फिर भी लगता है, क्योंकि वो थोड़ा इनसे एज में बड़ा है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप बार 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 अरे वाह क्या हैंडसम निकला है रे तू, अरे ये क्या होता है, क्या होता है मैडम, बार बार उस चीज़ को मेंशन करिए, ये हैंडसम मी कॉफ़ी पिएगा, वाह यार हैंडसम, उस दिन भी जिस दिन आया हैंडसम 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 हैंडसम, भाई वो इरिटेटिंग लगने लगता है। और इनके जो जीजू करते हैं वो भी इरिटेटिंग लगता है, वो तो आगे पीछे ही घूमते रहता है मैडम के, मतलब भंभावना भंभावना भंभावना, ये भंभावना वो भंभावना, जैसी ये भंभावना ये करेगी, बस कर जाओ जीजू, बस कर जाओ। बहुत अजीब लगता है कंटप्पा जीजू, सॉरी मैं कंटप्पा जीजू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली ये बॉडी के अकॉर्डिंगली किसी को नाम दे देती हैं, है ना। तो इन्होंने किसी को कंटप्पा नाम दिया था, तो उनके ही लोकल लाइक हैं ये, तो हम इनको कंटप्पा जीजू बोल रहे हैं और कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैडम ने ही ऐसे नाम किसी को दिए हैं, नवाजा है ऐसे नामों से। और मैडम का जब मन होता है तो बहुत अच्छे से एंटरटेन करती है, जब मैडम का मन नहीं होता तो इग्नोर करके चलती बनती है, ये भी हमने देखा हुआ है बहुत ही बखूबी तरीके से। अब वो जो डॉग है वो पुड़िया लिए हुए थी, पुड़िया उनके साथ खेलती है, इंजॉय करती है। हालांकि कॉफ़ी बनाते हुए डॉग को ऐसे गोद में लेना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बाल जा सकते हैं, कॉफ़ी में जा सकते हैं, बट कौन सिखाए इन लोगों को, कौन समझाए। बट नहीं, वो लिए हुए थी, वो बना रही थी कॉफ़ी, तो जीजू को पकड़ा देती हैं। अब वो जीजू डॉग में इंटरेस्टेड नहीं है, जीजू इंटरेस्टेड है भंभावना में। जीजू ने 2 मिनट भी डॉग को रखा नहीं होगा और उन्होंने छोड़ दिया कि भाई जा तुम्हें एंटरटेन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो केवल भंभावना को एंटरटेन करूंगा। उसके बाद ये एक और कहानी शेयर करते हैं। ये जो वंदे भारत से ट्रैवल करके आ रहे थे तो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इनको छोड़ने आया हुआ था। अब जब हॉस्पिटल स्टाफ इनको छोड़ने आया हुआ था तो इनके काफ़ी सारे बैग्स थे, ऑब्वियसली ये बहुत सारा सामान लेकर भी चलते हैं। फिर वहाँ पर भी शॉपिंग हुई थी, वहाँ पर भी सैलून वगैरह सब खोल दिया गया था, वहाँ पर कपड़े भी ऑर्डर कर दिए गए थे, तो सामान तो ऑब्वियसली बढ़ने वाला था। बच्चों का भी सामान था, नैनीज थी उनका भी सामान था, तो सामान ज़्यादा था। तो वो जो इनके पूरे स्टाफ वगैरह था वो पूरा इनके साथ आया हुआ था। ये बढ़िया है, मतलब डॉक्टर्स मतलब आपका ट्रीटमेंट भी करें, ऑपरेशन भी होगा वहाँ पर नर्सेज और जो सब होंगे वो पहले इसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर करें, वो पूरा आपका वहाँ का काम करें। उसके बाद आपका लगेज भी उठाएं, लगेज उठाकर आपको ट्रेन तक छोड़ने भी आए, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने बोला है तो करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स के अंडर बेचारे काम करते हैं, उनको तो माननी पड़ेगी ना डॉक्टर की बात। डॉक्टर सेलिब्रिटी कपल का इलाज कर रहे थे ना यार, तो फिर जो है वो सारे इनको छोड़ने आते हैं। और उस टाइम पर भी काफ़ी मुद्दा उठा था कि ये हाई फाई कर रही हैं बच्चों को साथ में लेकर, और फिर उसके बाद ये चढ़ रही हैं ट्रेन में और वहाँ पर टाटा बाय बाय कर रही हैं, सबसे हाथ मिला रही हैं, उसके डोर्स क्लोज हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो वो सारी बातें वहाँ चल रही थी कि भाई अंदर हो जाओ, डोर क्लोज हो जाएंगे, ये वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब एक और कहानी सामने आई है कि डोर्स जो हैं वो बंद हो गए थे, और जो हॉस्पिटल स्टाफ इनको छोड़ने आया था, जो इनका लगेज कैरी किए हुए था, वो अंदर ही बंद हो गया था वंदे भारत में। और उसके बाद फिर उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनको अगले स्टेशन पर उतारा गया, और जब वो अगले स्टेशन पर उतरे तो उनको 1-2 घंटा जो है ना ट्रैवल करके वापस जाना पड़ा अपने वहाँ पर। मतलब जो 2-2.5 घंटे का ये ट्रैवल बता रहे हैं कि ट्रेन से था, वो उनको फिर बाय रोड जब वो गए तो उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई मैडम की वजह से। सोच लीजिए आप कितने मतलब सपोर्टिव हॉस्पिटल वाले थे, कितने ज़्यादा सपोर्टिव थे ना, इतने सपोर्टिव थे भाई कि उन्होंने सब कुछ कर दिया। मतलब उनका बस चलता तो वो छठी मनाकर भी भेजते, बुआ वाला जो भी जो कस्टम है वो परफॉर्म करके उनके आंखों में काजल वाजल लगाकर सब कर कर भेजते। वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने कहा था कि आओ बहन, मैं तुम्हें एक बच्चा देकर ही मानूंगी बहन, आओ बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ढूंढ कर, मतलब मदर है जो सरोगेट मदर है वो ढूंढ कर निकालूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, बस तुम्हें आना है और तुम्हें बस अच्छा टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर एकदम 5 स्टार होटल के माफिक। अब दीदी ने लगेज की स्टोरी सुनाई है तो डॉक्टर को तो याद करेंगी दीदी, डॉक्टर को नहीं भूलती, एक एस्ट्रोलॉजर दीदी को नहीं भूलती, एक डॉक्टर को नहीं भूलती। तो दीदी ने फिर से डॉक्टर की तारीफों के पुलंदे बांधने स्टार्ट कर दिए कि उनका मैसेज आया है कि हम आपको मिस कर रहे हैं। अब कौन ही मिस करता है, उनका तो रोज़ का काम है, रोज़ का काम है, लेकिन रोज़ वो सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं ना, आप जैसे लोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, तो आपके लिए तो स्पेशल बनता ही है, बनता ही है। अभी तो वो जब आप रिवील कर दोगे बच्चों के फेस, तो वो अपने पेज पर वो बच्चों का फेस, आपके साथ जो भी फोटोज़ है वो क्लियर कट डालेंगी बच्चों के फेस के साथ, है ना। बहुत 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 कुछ बातें हैं, बहुत कुछ बातें हैं, तो डॉक्टर तो मिस करेंगी। लेकिन दीदी ने जो भांडा फोड़ा है जीजू का कि भाई जो लोग बोल रहे हो ना तुम लोग जीजू थोड़े ठरकी ठरकी टाइप के लगते हैं भाई, है। डॉक्टर को देखकर बोल रहे थे कि क्या लगती है, और जीजू कह रहे मैंने कब बोला, अरे नहीं नहीं बोला था आपने कि 2 बच्चों और 3 बच्चों के बाद वो ऐसी दिखती हैं। तो भाई जीजू आपको एक्सपोज करेगी भंभावना, ज़्यादा भंभावना नहीं करने का। बाद में जब आप वापस जाओगे दिल्ली, वहाँ पर लोग हंसेंगे आपके ऊपर। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जीजू इतने ज़्यादा अब व्लॉग में क्यों आने लगे हैं, क्यों कैप्चर होने लगे हैं। भाई कंटेंट दे रहे हैं, ले लो कंटेंट, क्या पता कल को उनका भी नया चैनल आप लोगों को दिख जाए खुलता हुआ, वो भी व्लॉगिंग करने लग जाए, क्या पता किसको, है ना।
उसके बाद एक पार्ट आता है जो कि कंटेंट का हिस्सा बनता है फिर से। इनके जो बच्चों के दादाजी हैं वो मंगल भवन अमंगल हारी जो पंक्तियां हैं वो गाते हैं। उसमें जो है दीदी जी तालियां बजाती हैं, उसको एंटरटेन करती हैं, बहुत ज़्यादा दिखाती हैं कि ओ माय गॉड हम लोगों के घर में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। वो दिखाने के बाद जो है स्पष्टीकरण चालू होता है कि ऐसा नहीं है, मम्मी पापा को ऐसा नहीं है, 2 बेटियाँ भी हो जाती तो चलता, बेटियाँ भी आती तो ऐसा वो नहीं था, लेकिन आ गया। और माता जी का वहाँ जो फेस था, जो भी ये लोग कर रहे थे कि हम चाहते थे, हम भाई वो समझ में आ रहा है। इवन मुझे किसी ने कमेंट किया, शायद मुझसे मिस हो गया था वो चीज़, जो इनकी भतीजी है और जो इनकी भाभी है वो ये बोल रही थी कि मैडम को बेटा चाहिए था। ऐसा कुछ बोला है कि आप लोग एक बार मुझे करेक्ट करना, मतलब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसा हुआ है क्या। मैं दोबारा से फिर वो व्लॉग जाकर देखूंगी, क्योंकि हिम्मत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन बताओगे तो मैं जाकर देखूंगी वो व्लॉग कि भाई ऐसा बोला है इनकी भतीजी ने और भाभी ने। तो क्या ये कैमरे पर ये जताना था कि भाई मैं बहुत मतलब अच्छी सोच वाली हूँ, कि मतलब मैं बेटी चाह रही हूँ, और बार बार ये बोलना कि पविनाश के जो अभी भी वहाँ सोच है वो ऐसी है वैसी है। मतलब ये जानबूझकर एक स्क्रिप्ट तैयार करी गई है प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप को कुछ अलग ही दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ने ऐसा किया है, जिनके घर में बेटे आए हैं और उन्होंने पहले शोर यही मचाया है कि हमें बेटी चाहिए, हमें बेटी चाहिए, और फिर उनके बेटे आ गए। और वो लोग क्योंकि दुबई भी गए थे तो लोगों का ये मानना था कि जेंडर वगैरह उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लीगल है प्रोसेस, तो वो चीज़ ये करके आए हैं वहाँ पर। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की ये भी हो कि यहाँ दिखाना कि हम बहुत अलग सोच के हैं, लेकिन अंदर से मन ऐसा था। बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब देखो वो बकैतियाँ नहीं रुकनी चाहिए, जो संघर्ष है वो बार बार अपने खुद के संघर्ष को डाउनग्रेड करने की आदत होती है। जब आप अपने संघर्ष को बार बार रिपीट मोड पर सुनाओगे ना तो वो डाउनग्रेड होता है, और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ बार बार प्रस्तुत करनी है वाईटी के ऊपर। अभी जो बातें चल रही थी ना, कि ये कॉमेंट सेक्शन में बातें चल रही थी कि मैडम का इसलिए मतलब कनेक्शन नहीं दिखता है बच्चों से, इसलिए वो बच्चों के पास बैठी नहीं रहती हैं, क्योंकि वो एक काम की तरह इसको करके आई हैं, उनको प्रेशर था, इन लॉज ने बहुत ज़्यादा जो है टॉन्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा बातें सुनाई होंगी, वो लोग प्रेशर करते होंगे कि बच्चा कर लो। तो उस चीज़ को इन्होंने बखूबी अपने व्लॉग में दिखा दिया कि एक टाइम ये था कि मम्मी पापा ऐसा बोलते थे, फिर एक टाइम ये था कि मम्मी पूछने लगी कि तुम करना भी चाहती हो या नहीं, मतलब तुमको बच्चे चाहिए हैं या नहीं, या मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो तुम लोग। इस तरीके की बातें लाना, जब ये चर्चाएं चल रही हों हर जगह, कमेंट सेक्शन से लेकर रिएक्शन चैनल पर तक, कि भाई इसलिए शायद कनेक्शन नहीं दिखता क्योंकि प्रेशर में उनको चाहिए था और उन्होंने कर एक अवार्ड जीत कर रख दिया है, ऐसा काफ़ी जगह बातें चल रही हैं। तो उसको जस्टिफाई कर रही हैं ये कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, ये सही है, प्रेशर था मुझे, देख लो सुन लो, इन लोगों ने इतना तक बोला है कि तुम लोग बच्चे चाहते हो या नहीं। फिर जो है उन्होंने बताया कि एक टाइम के बाद मना कर दिया था हमने कि ठीक है रहने दो, और अंकल जी वहाँ पर अपनी सफाई देते हुए बोलते हैं कि एक टाइम पर हमने ये सोच लिया था कि जो भी आपके साथ बीता है या जो भी IVF वगैरह, देखो बहुत संघर्ष तो था मैडम का, लेकिन वो खुद सुना कर उसको डाउनग्रेड करती है। तो जो संघर्ष इनका देखा हुआ है सबने, ऑडियंस ने, जो कि आज भी इनके लिए इमोशनल होती है, रोती है, या इनके जो फादर इन लॉ हैं वो बोल रहे थे कि वो संघर्ष देखने के बाद फिर हमें ये लगा कि आपकी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ एक्सपोज, मतलब ये एक्सपोज भी करती जा रही हैं धीमे धीमे, अपनी फैमिली को खुद ही एक्सपोज भी कर रही हैं। और जो इनका इन लॉज का परिवार है वो भी कम नहीं है, वो भी मैडम को प्रॉपर बटर प्लेटिंग करता है, वो भी मैडम को ऊपर हमेशा चढ़ाने की पूरी कोशिश करता है मैडम को, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है, मतलब वो ही है करता धरता, अकॉर्डिंग टू शायद उनकी फैमिली भी। तो वो बोलती है देखो ये बच्ची है ना वो सेठ परिवार की तरह है, मतलब क्योंकि वो एक्टिव रहती है, और ये जो है हमारे परिवार की तरह है, मतलब खुद ही वो डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने परिवार को। और फिर जो है मैडम चालू हो जाती है, ये ऐसे मुंह चढ़ाती है, ये भाई बच्चा है वो, उसको क्या पता, हाँ उसको क्या पता, आप उसको भी मुंह चढ़ाती है, मुंह बनाती है, जीभ निकालती है, भाई हर एक एक्टिविटी इनको कैमरे पर बतानी है, जबकि नज़र लगती है बच्चों को। ये चीज़ तो मैं बार बार मेंशन करूंगी, जैसे मैडम बार बार अपनी दृश्यम की स्टोरी सुनाती है ना, ये डेट थी, फिर हमने ये डिसाइड की, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर 10 साल, फिर ये वो, वैसे ही मैं रोज़ सुनाऊंगी कि नज़र लगती है मैडम, नज़र लगती है, ये सारी एक्टिविटीज़ मत बताइए कैमरे पर आकर, आपकी डॉक्टर ने भी आपको मना किया था। सोचिए जब डॉक्टर तक नज़र में बिलीव कर सकती है तो आप काहे नहीं कर रही हो। अब आ जाते हैं आज वाले व्लॉग पर, जो कल का ही कंटिन्यू हुआ है ना, वो एक ही दिन के कई दिन तक चल रहे हैं। तो इनकी जो सिस्टर इन लॉज हैं वो सारा जो सामान लाई थी वो पूरा सजा रही थी, तब तक जीजू लगे थे भावना मैडम से कि तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम ये बोल सकती हो, वो बोल सकती हो, मतलब उनका तो चलता रहता है, बहुत ही क्रीपी बिहेवियर लगता है उनका। खैर फिर ये उस रूम में जाते हैं जहाँ सामान सजाया गया था। अब अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा सिल्वर है, जो कि इनके इन लॉज भी, मतलब इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ अलग लाए हैं, और जो इनकी नंदे हैं वो अलग लेकर आई हैं, ठीक है। अब उसमें जो गोल्ड सिल्वर है, अगर आप याद करो तो अंकल जी और आंटी जी ने एक व्लॉग शेयर किया था जहाँ ये बातें हो रही थी कि बेबीज आने वाले हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लेने होंगे, ये लेने होंगे, तब तक इन्होंने कुछ भी गोल्ड नहीं लिया था इनके अकॉर्डिंगली। ये उस वीडियो
वीडियो में यही बोल रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने मना किया है, तो हम गोल्ड वगैरह अब नहीं ले सकते हैं, जो पहले का रखा है वो तो दे सकते हैं, नया नहीं ले सकते हैं, मना कर दिया है, ऐसी बातें कर रहे थे। तो अब ये सारा कुछ कैसे खरीद लिया आपने? मतलब या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो आप अभी झूठ बोलोगे कि नहीं नहीं हमने पहले से लेकर रखा था, ये वो फलाना ठिकाना है ना। तो ये इनका वो इसमें पकड़ा गया है। प्लस अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वो गिफ्ट्स लाए थे, तो एक चेन जो है वो मैडम के लिए लाई थी, उनकी जो मदर इन लॉ हैं वो लेकर आई थी, और वो चेन इनको काफ़ी पसंद आई थी जो कि रोज़ गोल्ड में थी। अब जब वो चेन ये निकाल रही थी तो इनके लिए तो सारा कुछ कंटेंट है, ये कैमरे पर वो चेन दिखा रही थी, बता रही थी कि बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है, बड़ी ये है, बड़ी वो है ना, ये रोज़ गोल्ड में है। तो पीछे से जो इनकी नंदे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चेन पसंद की थी, तो वो ये बताने लगी कि ये डायमंड में है और रोज़ गोल्ड में है, ऐसा कुछ वो वाइट गोल्ड और रोज़ गोल्ड ऐसा कुछ वो बता रही थी। तो मैडम वहाँ क्योंकि बता रही थी कैमरे पर, वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, तारीफ़ें कर रही थी उस चेन की, तो उनको लगा कि ये मुझे कट डाउन कर रही है। तो मैडम ने बहुत ही गंदा फेस बनाकर, मतलब बहुत ही टाइप का उन्होंने किया है, वो आप जाकर नोटिस कर लेना, बहुत ही गंदी तरीके से मुंह बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद जब माता जी वाला कंटेंट कंप्लीट हुआ उनका, जो उनका हुआ है मदर इन लॉ के साथ, फिर जब सिस्टर इन लॉज ने इनको गिफ्ट दिखाए हैं तब उनसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, क्योंकि तब वो कंटेंट है, तब वो जो सामान लाई हैं वो सामान वो दे रही हैं, तो उस टाइम पर उन पर फोकस होना ज़रूरी है। पर जब तक मैडम वो चेन की तारीफ़ें कर रही थी, वो चेन जो उन्हें मिली थी और वो मदर इन लॉ से मिली थी, तो उनको ये था कि कैमरा मेरे और मदर इन लॉ के बीच में होना चाहिए, चेन के उसमें होना चाहिए, और जो मैं बोल रही हूँ वो होना चाहिए। पीछे से जब उनकी जो सिस्टर इन लॉज है वो बोलने लगती हैं, तो मैडम ने मुंह चिढ़ाया है, जो कि बहुत ही अच्छे से कैमरे पर कैप्चर हुआ है। एक तरफ मैडम बहुत ज़्यादा ले आए, बहुत ज़्यादा ले आए, और इनके पतिदेव इनको एक्सपोज कर रहे थे उसमें कि भाई अभी तो ये बोल रही हो, वो तो कमरे में डिस्कशन होगा कि क्या कम था क्या ज़्यादा था। मतलब ऐसा करती हैं क्या मैडम? क्योंकि पतिदेव बोल रहे हैं, भाई हम जानना चाहेंगे उनके पतिदेव जो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपोज ही कर रहे हैं अपनी पत्नी को। इसका मतलब इनकी पत्नी लड़ती हैं, इन लॉज को लेकर लड़ती हैं। भाई इन्हीं के व्लॉग से क्लियर होता है, ये सारी बातें यही लोग लेकर आते हैं। जैसे कि आंटी बोल रही थी कि हम डरते हैं इनके घर में आने से, क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए बड़ी दिक्कत है। मतलब अच्छी खासी बालकनीज हैं, वहाँ अच्छी खासी धूप भी आती है, उसके बाद भी कपड़े सुखाना अलाउड नहीं है अंकल आंटी को, कि आप बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकते हैं। अभी बच्चों की वजह से वो स्टैंड्स वगैरह आए हैं, वो भी पता नहीं बालकनी में मैडम रखने देंगी या नहीं, वो हमें नहीं पता। केवल ड्रायर में डालकर पंखे में थोड़ी देर डालकर हटा देंगी, क्या करेंगी वो तो मैडम ही जाने। बट मैडम बालकनी में कपड़े नहीं सुखाने देती हैं। इनकी सासू माँ ने इनको एक्सपोज किया था, उससे पहले एक्सपोज किया था कि हम कुछ बोलते नहीं है खाने पीने या किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बुरा मान जाती हैं। और अब इनके पतिदेव बोल रहे हैं कि ये तो बेडरूम में बताएगी कि क्या वो क्या, अभी तो ये कैमरे पर ऐसे बोल रही है। तो एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग, सारे लोग मिलकर धीमे धीमे तरीके से, मतलब बटर प्लेटिंग भी कर लेते हैं और एक्सपोज भी कर चले जाते हैं। उसके बाद जो बच्चों के लिए सामान आया है, एक एक सामान का कंटेंट बना है, एक एक कपड़े का कंटेंट बना है, और उसमें जो कुछ गोल्ड वगैरह की गिफ्ट्स जो बच्चों के लिए आए हैं, मैडम खुलकर बोलती हैं कि अभी बच्ची तो छोटी है, अभी बच्ची तो नहीं पहन सकती, तो क्या बच्ची की माँ पहन सकती है? तो वो लोग बोलती हैं हाँ भाई आप पहन लेना। तो वहां पर भी इनके पतिदेव ने पीछे से टॉन्ट मारा है कि भाई कैसी माँ है ये, मतलब ये माँ है जो बच्ची का सामान पहनने की बात करी है। वैसे आम जिंदगी में तो लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं, अपने बच्चों का नया सामान यूज़ करने की बात नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये भी शायद ना पहने, ये केवल बोल रही थी कंटेंट के लिए, क्या था पता नहीं, बट जो ये बोल रही थी पीछे से इनके पति देव ही इनको एक्सपोज कर रहे थे। और जो भी सामान आया है बहुत कर दिया, बहुत ले आए, बहुत ले आए, लेकिन जिस हिसाब से खुशी खुशी वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी और बोल रही थी कि ये मैं पहन सकती हूँ, मैं पहन सकती हूँ, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि शब्द कुछ और है और मन कुछ और है। और वैसे भी मैडम बहुत कुछ करती हैं अपने इन लॉज के लिए, तो इतना तो बनता है। और इन लॉज को उन्होंने जो बेटा लाकर दिया है, पोता लाकर दिया है, जो कि पता चल रहा है वाईटी पर बहुत ही अच्छे से इनके वीडियो में दिख रहा है कि उनको बेटा चाहिए था। और मैडम इस चीज़ को दिखाने में बहुत अव्वल हैं भी, हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत इसको घुमाने की कोशिश की है, बट दिख रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम भी जो बेटी बेटी करती है, तो मैडम भी ऐसे भेदभाव करती हैं। बेटी होने के बाद से वो बेटी बेटी करने लग गई थी, बेटे पर उतना ज़्यादा उनका वो नहीं जा रहा था फोकस। तो ये सारी चीज़ें ना दोनों को लेकर हो रही हैं कि वो बेटी को लेकर ज़्यादा है और इन लॉज बेटे को लेकर ज़्यादा है। तो ये चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रही है इनके व्लॉग से। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।